वेलकम बैक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक और प्रॉब्लम जहाँ पे आपको रिलेशन है a इज़ ग्रेटर और लेस देन b स्क्वायर। ये ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव, और जो रिलेशन है वो रियल नंबर्स पे ही है। ठीक है, यानी a और b की जगह आप जो भी पुट करोगे वो रियल नंबर्स को ही पुट करोगे। ये आपकी कंडीशन नंबर 1 गिवन है आपको। ठीक है, अब चलते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको रूल पता है कि a और a को उस रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल ए विच बिलोंग्स टू योर रियल नंबर, जहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर्स होने चाहिए a, यानी हर एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। अब क्लियरली अगर एक एग्जांपल लिया जाए यहाँ पे, सो इफ़ आई पुट, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ a को, ठीक है, और b को पुट करूँ 1, ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग अलग एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो आप ऐसी कोई रैंडमली एलिमेंट्स नहीं लेंगे इसको ना सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको एक जैसे एलिमेंट दिखाने हैं। चलिए, सो आपने इस पॉसिबिलिटी को ख़त्म किया और आपने बोला चलो यार a को हाफ ले लेते हैं तो दूसरा भी हाफ हो जाएगा। और जब आप यहाँ इस रिलेशन में पुट करेंगे तो हाफ और यहाँ पे हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a है तो ये b की जगह इसी a को लिखना होगा ना यार। और क्लियरली हाफ इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/4 तो नहीं होता है, तो ये इस रिलेशन का पार्ट नहीं होंगे। और मैंने क्या कहा था, हर एक एलिमेंट यानी हर एक रियल नंबर जो कि डोमेन में है वो ये सेटिस्फाई करेगा। हालांकि आपने एक चेक किया, उसी ने सेटिस्फाई नहीं किया, सो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाया। ठीक है, पहला कंडीशन पूरा। अब चलते हैं बेटा सिमेट्रिक पे। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। आपको क्या क्या लिखना है एग्जाम में, ये लिखना है और ये एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देना है और यहाँ से आपको आंसर दे देना है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन आपको क्या बोलता है कि अगर a और b किसी रिलेशन में हैं तो b और a को भी उसी रिलेशन में होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से भी आप कोई रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल यू कैन टेक। लेट्स से a को आपने लिया -1, b को आपने लिया 3, तो डेफिनेटली -a से बड़ा होता है आपका 3 स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप नॉट इक्वल्स टू का साइन हटा सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी एग्जाम में। बट जब आप इसका रिवर्स देखेंगे, जब आप इसका रिवर्स कर देंगे तो ये a और b तो इस रिलेशन में चलिए आ गए, बट जब आपने चेक किया 3 और 1 के लिए, जब ये आपने -1 और 3 लिया तो 3 और -1 के लिए भी चेक करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 और ये -1 का होल स्क्वायर जो लिखा जाएगा, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल यार, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। 1 कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो b और a इस रिलेशन में नहीं आ पाए और इस वजह से r आपका ये भी सिमेट्रिक नहीं हो पाया। आपके माइंड में अगर कोई कन्फ्यूज़न चल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है बेटा, अगर a और b रिलेशन में हैं, अगर ये हैं तो उन्हीं के लिए चेक किया जाएगा। अगर -1 और 3 थे तो 3 और -1 के लिए तो चेक करना ही पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव में क्या था, सारे एलिमेंट्स सारे रियल नंबर्स के लिए चेक किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन में होता है सिर्फ उसी के लिए चेक किया जाता है। तो एग्ज़ाम में आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ योर ट्रांजिटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव आपको क्या बोलता है कि अगर a और b किसी रिलेशन में हैं और b और c भी उस रिलेशन में हैं, ये गिवन होता है, तो a और c को भी उस रिलेशन में होना पड़ता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 2 और b को बना देते हैं -3, ये इस रिलेशन में है, एग्री करते हैं। सपोज ये -3 है और c को बना देते हैं भाई 1, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि -3 से बड़ा तो 1 होता है। बट 2 और 1 का जब आप रिलेशन देखेंगे, क्योंकि आपको 1 और c का देखना होगा, है ना, a और c का देखना होगा, तो जो 2 यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर जो लिखा है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये फिर से पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो एग्जामिनेशन में आपको ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे और तभी आपका ये क्वेश्चन पूरा माना जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं फिर बार बार आपको समझा दूं कि अगर कोई रिलेशन में बैठा है, रिलेशन का बैठने का मतलब क्या होता है। सपोज़ आपके पास 2 - 3 था, -3 और 1 था, तो ट्रांजिटिव होने के लिए बेटा यहाँ पे आइडियली 2 और 1 को भी होना चाहिए था, बट वो इस कंडीशन के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं हो पाया, तो इस वजह से ट्रांजिटिव हुआ भी नहीं। ठीक है बेटा, आई होप क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।